गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक नया रिवीजन स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम योर एसएसटी जियोग्राफी चैप्टर। So as you know that now time is for the revision work because very soon we are having the test of the SST and all the subjects. So you have to focus on your doubts on your videos. So let's go. We are going for the revision. That is the lesson here, resources. Class 8 का lesson है geography का. तो यू विल फाइंड आउट द बुक, ये बुक है, बुक के अंदर चैप्टर ऐसे लिखा हुआ रिसोर्सेज का। तो जैसे आप लेसन स्टार्ट करेंगे यू विल फाइंड आउट हियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि भैया ये रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है। बहुत सिंपल सा आंसर होता है कि रिसोर्सेज का मीनिंग वो हर चीज दैट कैन फुलफिल योर नीड एंड डिजायर, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। बुक में क्या लिखा है देखिए, बुक में लिखा हुआ है एवरीथिंग दैट इज गिवन बाय द नेचर एंड इट्स कैन बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। मीन्स अगर आप किसी भी चीज को यूज करके अपने लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं तो वो सब कुछ आपका रिसोर्सेज है। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज दो तरीके से बांटे हम लोगों ने, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसको नेचर ने आपको दिया है, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसको इंसानों ने नेचर की मदद से आपके लिए डेवलप करके आपको दिया है। तो इसमें कैटेगराइजेशन है सभी रिसोर्सेज की, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं, जिसको हमने नहीं बनाया, दैट इज गिवन बाय द गॉड एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड एज वेल एज द यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो नेचुरल रिसोर्सेज होगी। इसके अंदर दो पॉइंट्स है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक मीन्स जो सजीव है, अबायोटिक जो निर्जीव मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग का पॉइंट्स यहाँ पे है, वो क्लियर कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है नेचुरल रिसोर्सेज में, अगर आप चाहते हैं। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक, देखो टॉपिक है लिखा बायोटिक रिसोर्सेज का, और यहाँ पर क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक में लिविंग थिंग्स है, वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से या किसी भी चीज़ से प्राप्त करते हैं, दैट इज द बायोटिक। एंड वो सारी चीज़ें जो आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स से आपको मिलती है, दैट इज पार्ट ऑफ द अबायोटिक रिसोर्सेज। फिर आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक थोड़ा चेंज होगा, दैट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिसको आप यूज करेंगे तो उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा। सपोज दैट यू आर हैविंग अ प्लांट, एक पेड़ आपके घर में, एंड यू आर कटिंग दैट लीव्स, आपने उसके पेड़ की पत्तियों को काट लिया, डंडियों को काट लिया, बट वो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली अपने आप वो पौधा फिर से डेवलप हो जाएगा, आप फिर से उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें जो अपने आप रिन्यू हो जाती हैं अगर आप उसको दिमाग लगा के यूज करेंगे तो। ठीक है, दूसरी है नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार जो खत्म हो गई तो खत्म हो गई, उसको फिर आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। सच काइंड ऑफ द थिंग्स आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप जब ये बुक खोलेंगे तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ, साफ साफ बता रहा है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो चीजें हैं एक दिन में नहीं बनते, लाखों वर्ष लगते बनने में, फिर दोबारा बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको पता चलेगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच इज नॉट यूज्ड विद देयर फुल पोटेंशियल। मीन्स हमें पता है कि भैया ये रिसोर्सेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये खनिज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये चीज यहाँ पर पड़ी हुई है, बट अभी तक हम लोगों ने उसको जितना यूज करना चाहिए था प्रॉपर वे में हमने उसको उतना यूज नहीं किया। अब चाहे कारण जो भी हो, चाहे वो टेक्निक का कारण हो, टेक्नोलॉजी का कारण हो, we haven't utilized that resources till now as much as we required, and that is the having the capacity of that resources for that one, we haven't used that. Fine, next we are having an actual resources, means the resources which we are having, we are knowing about that resources कि कितना पड़ा हुआ है,
वी आर हैविंग द नॉलेज अबाउट इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, प्रेजेंटली नोन, वी आर नोइंग अबाउट दैट वन, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो हमें उसका एक्चुअल वैल्यू और उसका क्वालिटी पता है कि इतना हमारे पास पड़ा हुआ है, इन फ्यूचर व्हेनेवर वी नीड वी कैन यूज दैट, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें क्या था, इसका हमें पोटेंशियल मतलब उसको हमने प्रॉपर वे में यूज नहीं किया है। जैसा वाटर है, आपको पता है वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, अगर हम उसको सही से यूज करें हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बट अभी तक हमने उसका यूज नहीं किया है। एयर है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका यूज कर सकते हैं, बट वी हैवंट डन सो। इन द बुक, इन दिस बुक वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स, यू कैन फाइंड आउट देयर, whenever you will read na, you will find out the problem, then you can ask us, we will try to clear that। next है यूबायोटिस रिसोर्सेज। यूबायोटिस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर। यूबायोटिस रिसोर्सेज आपको हर जगह अवेलेबल है, जैसे हवा, पानी और बहुत सारी चीजें, ठीक है। यानी इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एवरीवेयर मौजूद है, जहां चाहो आप ले लो। लो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कोयला हर जगह नहीं मिलेगा, बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे प्लांट का रिसोर्सेज हो गया, वाटर का रिसोर्सेज हो गया, एयर का रिसोर्सेज हो गया, लैंड का रिसोर्सेज हो गया, एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, सर्टेन एंड स्पेसिफिक प्लेस पे ही मिलेगा, यानी किसी खास जगह पे या किसी खास इलाके में ही आपको वो रिसोर्स आपको मिल पाएगा। अगर आप जैसे इस वाले में था, अब आर्टिस रिसोर्सेज के अंदर क्या आपको सब जगह मिल जाएगा, जैसे यूटिलिटीज था, ये हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आपको काली मिट्टी चाहिए यू हैव टू गो टू दैट पार्ट, अगर आपको आयरन चाहिए यू हैव टू गो फॉर दैट पार्ट, स्पेसिफिक जगहों पर ही मिला जाता है। और ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज आता है और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आता है। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज हम, आप, ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्सेज है। बोलोगे कैसे, तो इसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा भाई, ये सारी चीजों को ढूंढा किसने, हमने। अगर हम लोग अपने हाथ नहीं लगाते, हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, हम लोग अपना टेक्निक और टेक्नोलॉजी जैसे भी नहीं लगाते, तो सारी चीजें नहीं हो सकती। तो आज भी नहीं हो सकते। तो इंसान भी अपने आप में एक रिसोर्सेज है जो इन डिफरेंट टाइप की चीजों को, इन सभी चीजों को इकट्ठा करता है और उनको यूटिलाइज करके इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, फिर एक रिसोर्सेज का जन्म होता है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होने चाहिए। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कब अच्छा होता है, जिस देश के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिस देश के लोगों को नॉलेज होता है, जिस देश लोगों का मतलब ध्यान होता है कि भाई हमें अपने देश को आगे ले जाना है, तो वैसे लोग पढ़ लिख के क्या करते हैं, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे कारीगर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, और फिर ये इन रिसोर्सेज का एक प्रॉपर वे में यूज करते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। सॉरी, ह्यूमन मेड नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जो इंसानों ने बना दिया। मोबाइल फोन, टीवी, कार, प्लेन और पता नहीं क्या क्या, ये सब किसने बनाया, हमने बनाया। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है इन चीजों को, ठीक है। ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर एक नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज में इंसान आ गया और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें आ जाएंगी। लास्ट टॉपिक पड़ता है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये है कि भाई कंजर्वेशन मीन्स होता है बचाना, बचा के इस्तेमाल करना। क्यों जरूरी है, अगर ये सारे रिसोर्सेज एक बार खत्म हो जाएंगे तो आप इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप इन सारे रिसोर्सेज को दिमाग लगा के सही तरीके से जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। अगर आपको एक पत्ते की ज़रूरत है, आप पूरी की पूरी टहनी मत काटिए। अगर आपको एक टहनी की ज़रूरत है तो उसके लिए पूरा पेड़ मत काटिए, और जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे बिजली क्यों ना हो, क्योंकि एक बार ये खत्म हो जाएंगी तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेंगी और दिन प्रतिदिन ये क्या होती जाएंगी, कॉस्टली होती जाएंगी। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर यू आर लिविंग हियर you have to leave something for your upcoming generation. Right now you are having all the resources and all the things you are using for yourself, but what would happen when your next generation, your future, your child, when they will grown up and when they will come in such kind of the places, they should use such kind of the resources. तो बचा बचा के इस्तेमाल करना, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोचिए एक बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है।
ये छोटा सा टॉपिक जहाँ पे आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया गया, तो क्विक रिवीजन है, डिटेल आपको पूछना है, मैंने बुक्स दिखा दिया, आपको बता दिया, अगर कोई भी डाउट्स होता है यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू।